बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लीगल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीगल सिस्टम का पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। क्लास 6 में मैम ने कहा था जब भी किसी चीज का डिफरेंस लिखना तो सबसे पहला डिफरेंस होता है डेफिनेशन का। तो पहला डिफरेंस डेफिनेशन का। हम क्लास 6 की मैम को याद कर रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे जहां कहीं भी हो। उनकी एक जुल्फ यूं घूम कर आया करती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैम आई लव यू, आई स्टिल लव यू। तो सिविल लॉ की डेफिनेशन मैं रीड आउट करता हूं। चलिए बुक से रीड आउट कर देता हूं। The law which regulates and governs the relations of members of a society, inter se। इंटर सी एक लैटिन फ्रेज है यार, कैमरा यहां कर दे। इंटर सी एक लैटिन फ्रेज है। रजिस्टर के लास्ट में लैटिन फ्रेजेस नोट करते जाएं। इंटर सी का मतलब है अमंग देमसेल्व्स। रजिस्टर के लास्ट में टॉप पे लिख दें लैटिन फ्रेजेस। तो एक मरतबा फिर मैं आपके सामने रीड करता हूं। The law which regulates and governs the relation of members of a society, inter se। इंटर सी का मतलब among themselves। तो यार ये मेरे सर पे से गुजर गई, डेफिनेशन समझ में नहीं आई, सच्ची बात है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देते हैं। कान यहां पे रखने प्लीज। आप जिना हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी करवाने गए, सर्जरी उसकी आपकी हो गई। 1-1.5 हफ्ते के बाद पता चला सर्जन जो आपके स्टमक में टॉवल भूल गया, सीजर भूल गया। आपको कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होना शुरू हो गया। ये पहली एग्जांपल हो गई। सेकंड एग्जांपल, आपका नेबर रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे रात को फुल वॉल्यूम में जस्टिन बीबर का म्यूजिक प्ले करता है। यू कैनॉट हैव कंफर्टेबल स्लीप। रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे प्ले करता है। आपका एडजेसेंट नेबर, एक और एग्जांपल आपके नेबर की, वो अपने घर की दीवार, उसकी हाइट इंक्रीज कर रहा है। उससे आपके घर में कुदरती रोशनी, कुदरती हवा या तो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। फोर्थ एग्जांपल, आप अपने अपार्टमेंट की बालकोनी में, टेरेस में, गैलरी में आए और आपने बेगम की पकाई हुई बासी कड़ी जो है वो नीचे फेंक दी। नीचे एक बंदा कलफ लगे कपड़े पहने हुए डेट मारने जा रहा था, सीधा ये बासी कड़ी उसके ऊपर आगे गिरी, उसकी डेट खराब हो गई। जुल्म है यार। तो ये मैंने जितनी भी एग्जांपल्स ली हैं, इन एग्जांपल्स में सोसाइटी के दो इंडिविजुअल्स की, यार कान यहां पे रखने प्लीज। ये जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, इन एग्जांपल्स में हम सोसाइटी के दो इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को फोकस कर रहे हैं। ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने ली हैं, इनमें स्टेट, रियासत हैज नथिंग टू डू विद दी सिचुएशन। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दी सिचुएशन। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स दे हैव नथिंग टू डू विद दिस सिचुएशन। इसमें हम सोसाइटी के दो इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को फोकस कर रहे हैं। तो आपके सामने मैं एक मर्तबा फिर रीड आउट कर देता हूं डेफिनेशन। द लॉ व्हिच रेगुलेट्स एंड गवर्न्स द रिलेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी अमंग देमसेल्व्स, उस लॉ को कहते हैं सिविल लॉ। तो आप ये कहेंगे कि यार उसके म्यूजिक की वजह से आई कैन नॉट हैव कंफर्टेबल स्लीप। वो अपने घर की दीवार ऊंची कर रहा है, मेरे घर में कुदरती रोशनी, कुदरती हवा कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसने बासी घड़ी फेंकी, मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरे स्टमक में वो टॉवल सीजर भूल गया। तो अब डेफिनेशन का सेकंड हिस्सा देखें। द लॉ विच इज कंसर्न विद प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज। तो अब आपके क्या राइट्स होंगे, आपकी क्या रेमेडीज होंगी, क्योंकि उसने आपके राइट्स की इंफ्रिंजमेंट की है, उसने आपके राइट्स की वायलेशन की है, उसने आपके राइट्स की खिलाफ वर्जी की है। तो वो लॉ जो सोसाइटी के दो इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, उस लॉ को कहते हैं सिविल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, IQSF ने विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज आपका एडमिशन टर्मिनेट कर दिया, आपको फी भी रिफंड नहीं की। तो दिस इज अ मैटर बिटवीन यू एंड इब्राहिम, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ ऑडिटिंग। दिस इज अ मैटर बिटवीन टू इंडिविजुअल। दिस इज अ सिविल मैटर।
तो आप दोनों के रिलेशनशिप को जो लॉ रेगुलेट करेगा उसको कहते हैं सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन पे आने से पहले क्राइम का मतलब समझ लें। क्राइम और ऑफेंस समझ लें, दोनों एक ही है, सिनोनिमस है। क्राइम का मतलब है एन एक्ट फॉरबिडन बाय पीपीसी, एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, वो काम जो लॉ ने करने से मना कर दिया है। उस लॉ का टाइटल क्या है? उस लॉ का टाइटल है पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड 1% पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है उसके टाइटल के आखिर में कोड आता है। 99% लॉ के आखिर में एक्ट का लफ्ज आता है। तो पीपीसी पाकिस्तान पीनल पेनल्टी से निकला है, पाकिस्तान पीनल कोड। उर्दू में कहते हैं तासीरात पाकिस्तान, तासीरात पाकिस्तान। तो क्राइम और ऑफेंस का क्या मतलब है? क्राइम और ऑफेंस का मतलब है एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, वो काम जो लॉ ने करने से मना कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, एब्डक्शन, काउंटरफीटिंग, जाली करेंसी नोट बनाना। तो अब अगर कोई, ये सारे के सारे सीवियर नेचर के एक्ट हैं। ऐसा नहीं है किसी एक घर के अंदर रॉबरी डकैती और बाकी मोहल्ले वाले जो है वो चैन की बांसी बजा रहे हैं। द होल मोहल्ला इज इफेक्टेड, द होल सोसाइटी इज इफेक्टेड। कसूर में एक बच्ची जैनब के साथ ज्यादती हुई, द होल कंट्री वाज इफेक्टेड। तो आप देख लें कराची शहर में जहां द रेशियो ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम ज्यादा है, वहां से लोग माइग्रेट करके उन एरियाज की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं उसी विद इन द सेम सिटी जहां रेशियो ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम्स कम है। आप शहर के एक इलाके में चले जाएं, आपको जमीन का 120 गज का घर जो है वो 70 लाख का मिल जाएगा। शहर के एक और हिस्से में चले जाएं, आपको एक अपार्टमेंट 3 करोड़ का भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि सारे सीवियर नेचर के एक्ट है, द होल सोसाइटी इज इफेक्टेड। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सोसाइटी के मेंबर्स में इनसिक्योरिटी की फीलिंग जनरेट होती है। तो दी वन हू कमिट्स एन ऑफेंस, दी वन हू कमिट्स अ क्राइम, जिसको स्टेट रियासत ने इस लॉ पीपीसी के जरिए फॉरबिडन किया, मना किया है। तो जो मर्डर कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, उसने क्या किया है? उसने स्टेट को डिसोबे किया है, उसने स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज किया है, उसने रियासत के मेंबर्स, आम शहरियों में इनसिक्योरिटी की फीलिंग जनरेट करने की कोशिश की है, फियर फैक्टर जनरेट करने की कोशिश की है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। तो क्रिमिनल लॉ वो लॉ है जो क्रिमिनल्स और स्टेट की रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। सिविल लॉ में दो तरफ इंडिविजुअल है, गोश्त पोश के इंसान है। सिविल लॉ में क्या सिर्फ गोश्त पोश के इंसान हो सकते हैं? नो। कैसे? आपके अब्बा जी ने एनईडी के आर्किटेक्ट इंजीनियर से घर का नक्शा तैयार करवाया, सिविक सेंटर में जाके सरकारी महकमे से अप्रूव करवा लिया, घर की कंस्ट्रक्शन नक्शे के मुताबिक हो रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसर्स आए और उन्होंने आके घर के पिलर्स तोड़ दिए। आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि जी मैं नक्शे के मुताबिक घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों ने ये पिलर्स तोड़ दिए, मुझे कंपनसेशन दिलवाई जाए, मेरा लॉस हुआ, मुझे कंपनसेशन दिलवाई जाए, द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस दिलवाई जाए। दिस इज सिविल मैटर, दिस इज सिविल मैटर। एक तरफ एक इंडिविजुअल है, दूसरी तरफ स्टेट का एक इदारा है। ये क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये सिविल मैटर है। तो इसका मतलब सिविल लॉ में एक तरफ इंडिविजुअल हो सकता है, एक तरफ कोई इदारा हो सकता है। पीएसओ ने लेटेस्ट से पीएसओ ने के इलेक्ट्रिक को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फ्यूल सप्लाई करना है जिससे वो पावर जनरेट करते हैं। पीएसओ ने फ्यूल सप्लाई नहीं किया, के इलेक्ट्रिक ने पीएसओ के खिलाफ केस फाइल कर दिया। दोनों कंपनीज हैं, दिस इज अ मैटर बिटवीन टू कंपनीज। ये भी सिविल मैटर है, ये भी सिविल डिस्प्यूट है। तो क्रिमिनल लॉ में एक तरफ स्टेट होगी, दूसरी तरफ वो इंडिविजुअल होगा, दी वन हू हैज कमिटेड अ क्राइम। तो वो लॉ जो स्टेट और क्रिमिनल्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है उसको कहते हैं क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में कोई भी हो सकता है, दो कंपनीज हो सकती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक इदारा हो सकता है, दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है।
या दोनों पार्टनरशिप में हो सकती हैं, लेकिन स्टेट नहीं होगी सिविल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में स्टेट होगी। तो पहला डिफरेंस हो गया डेफिनेशन का। दोबारा सुनते हैं, वो लॉ जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करे उसको सिविल लॉ कहते हैं। वो लॉ जो स्टेट और क्रिमिनल्स की रिलेशनशिप को रेगुलेट करे उसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। आगे आते हैं सेकंड डिफरेंस, नोटिस स्लैश लीगल एक्शन। चले पहले कुछ एग्जांपल दोबारा रिकॉल कर ले। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ए के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बी को लॉस हुआ है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ए ने बासी घड़ी फेंकी, बी के ऊपर आके गिरी। ए रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे म्यूजिक प्ले करता है, बी कैन नॉट टेक कंफर्टेबल स्लीप। बी को हम कहेंगे इंजर्ड पर्सन, बी को हम कहेंगे एग्रीव पर्सन। इंजर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं है कि बी को कोई फिजिकल चोटें आई हैं। इंजर्ड पर्सन का मतलब ये बी के राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई है, तो बी इंजर्ड पर्सन है, बी एग्रीव पर्सन है। तो डिफरेंस नंबर 2, सिविल लॉ में नोटिस कौन लेगा, सिविल लॉ में लीगल एक्शन कौन फाइल करेगा। क्रिमिनल लॉ में नोटिस कौन लेगा, क्रिमिनल लॉ में लीगल एक्शन कौन लेगा। एक्शन का मतलब फिल्मों वाला एक्शन नहीं है टॉम क्रूज का। एक्शन का मतलब है सूट, सूट नाउन है, सूट का वर्ब है सू, सू का मतलब केस फाइल करना। एक्शन ये भी हो सकता है कि आप एफआईआर कटवा रहे हैं, एक्शन ये भी हो सकता है आप मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। तो एक्शन इज अ वाइडर टर्म, उसका मैंने कंपोनेंट यूज किया सूट, सू। एक्शन बाय द वे लॉ की टर्म नहीं है, ये इंग्लिश की टर्म है, एक जनरल टर्म है जो लॉ में यूज कर सकते हैं। तो अब जरा यहां पर देखें, तो ए की हरकतों की वजह से बी के राइट्स की इंफ्रिंजमेंट हुई है, बी इंजर्ड पर्सन है, बी एग्रीव पर्सन है। तो सिविल लॉ में इट इज ओनली एंड ओनली द इंजर्ड पर्सन हु कैन टेक अ लीगल एक्शन। अगर ए के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बी को लॉस हुआ है तो इट इज ओनली एंड ओनली बी जो ए के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। योर ऑनर, मेरा ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, इसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है। बी ने बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ये सब कुछ स्टैब्लिश कर दिया, बी ने बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ये सब कुछ प्रूव कर दिया। तो कोर्ट ऑफ लॉ ए को ऑर्डर करेगी वो बी को 10 लाख रुपए पे करे। तो इसका मतलब सिविल लॉ में केस कौन फाइल कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली द इंजर्ड पर्सन, ओनली एंड ओनली द एग्रीव पर्सन। लेकिन अगर बी केस फाइल नहीं कर रहा, घर में जाके चादर तानकर ओढ़कर सो गया है, तो अब कोई भी ए के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। बी के माता पिता भी ए के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, बी की बेटर आप भी ए के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती। दुनिया में कोई अब ए के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। बाय द वे, अगर ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे सोसाइटी इज नॉट इफेक्टेड, ये क्राइम नहीं है। बाय द वे, आप और मैं अपनी तरफ से किसी अमल के ऊपर क्राइम का ठप्पा नहीं लगाएंगे। क्राइम बस वही अमल होगा जिसके ऊपर पीपीसी ने क्राइम या ऑफेंस का ठप्पा लगाया है। बासी घड़ी फेंकना क्राइम नहीं है, बिल्डिंग की छत पे चढ़कर दूसरों के घरों में देखना क्राइम नहीं है, इसका ताल्लुक अखलाकियात से है। म्यूजिक प्ले करना क्राइम नहीं है। तो किसी अमल, किसी एक्ट के ऊपर, जब एक्ट में ए स्मॉल होगा उसका मतलब अमल, हरकत, किसी एक्ट के ऊपर हम अपनी मर्जी से क्राइम का टप्पा नहीं लगाएंगे। बस वही एक्ट क्राइम है जिसको पीपीसी क्राइम कहता है, जिसको पीपीसी ऑफेंस कहता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफेंस नहीं है, क्राइम नहीं है। देखिए, क्राइम जो है वो लार्जर स्केल पे होता है। द होल सोसाइटी इज इफेक्टेड। मर्डर, रेप, रॉबरी, डकैती, किडनैपिंग। Okay, coming back to this. In civil law, it is only and only the injured person, the aggrieved person who can take a legal action. इसके अलावा कोई और केस फाइल नहीं कर सकता। तो आप बोलेंगे कोई पॉसिबिलिटी? यस, एक पॉसिबिलिटी है। बी किसी थर्ड पर्सन सी को ऑथराइज कर दे। वो थर्ड पर्सन सी कोई भी हो सकता है, कोई भी टॉम डिक हैरी, कोई भी एरा खरा नथु खरा। बी किसी थर्ड पर्सन सी को ऑथराइज कर दे। सी बी के ब्याह पे, बी के नाम से, बी के लिए ए के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। अगर इंजर्ड पर्सन बी खुद भी केस फाइल नहीं कर रहा है ए के खिलाफ, और ना ही वो किसी को ऑथराइज कर रहा है, तो अब ए के खिलाफ दुनिया में कोई केस फाइल नहीं कर सकता। स्टेट भी हरकत में नहीं आएगी, कोर्ट ऑफ लॉ भी हरकत में नहीं आएगी, कोई सरकारी इदारा भी हरकत में नहीं आएगा कि यार बी बेचारे के राइट्स की इंफ्रिंजमेंट हुई है। जब बी खुद सो रहा है तो बाकी इदारे क्यों हरकत में आए? इससे सोसाइटी इफेक्ट नहीं हो रही। तो सिविल लॉ में हु कैन टेक अ लीगल एक्शन, हु कैन टेक अ नोटिस,
It is only and only the injured person. It is only and only the injured person. और तो सिर्फ इंजर्ड पर्सन या ऑथराइज पर्सन केस फाइल कर सकता है। अब यहां पर आते हैं, एक मर्डर हुआ है, एक डकैती हुई है, जिसका मर्डर हुआ वो लावारिस है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है। इन केस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम कोई नोटिस ले या ना ले, स्टेट रियासत हर हाल में नोटिस लेगी। स्टेट के बिहाफ पे उस एरिया का एसएचओ गुमनाम कातलों के खिलाफ एफआईआर लिखेगा, इन्वेस्टिगेशन के जरिए उनको तलाश करेगा, तलाश करने के बाद सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हवाले कर देगा। इन केस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम कोई नोटिस ले या ना ले, स्टेट रियासत एक्टिवेट हो जाएगी, वो नोटिस लेगी। क्योंकि जिसने मर्डर किया है, जिसने रॉबरी डकैती की है, उसने स्टेट को डिसोबे किया है, उसने स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज किया है, उसने सोसाइटी के मेंबर्स में इनसिक्योरिटी की फीलिंग जनरेट करने की कोशिश की है, उसने सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। तो कोई नोटिस ले या ना ले, इन केस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम्स स्टेट हर हाल में नोटिस लेगी। क्योंकि अगर स्टेट ने नोटिस नहीं लिया, ये जंगल बन जाएगा, द लॉ ऑफ जंगल विल प्रिवेल। तो इन केस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम्स स्टेट हर हाल में नोटिस लेगी। स्टेट के बिहाफ पे उस एरिया का एसएचओ एफआईआर काटेगा। एफआईआर बोले तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी क्राइम की। तो ये हमने दो डिफरेंस देखे, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे। हास्ता लाविस्ता।